ये मार्शल यूनिवर्स सीरीज का एपिसोड 10 है। वैसे हमने एक और न्यू सीरीज स्टार्ट की है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से उसे देख सकते हो। वैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग थोंग ने किसी तरह से तांगशा के छुपाए हुए ब्लड स्पिरिट को ढूंढ लिया था और उसे अपने एंशिएंट स्टोन के अंदर भी कैद कर लिया था। इससे अब जब उसके पास निर्वाण लेवल से ज्यादा की पार आ जाएगी, तब वो उसे रिफाइन कर सकता है। इसके बाद अब लिंग थोंग वहाँ से वापस अपने घर लौटने के लिए निकल चुका था। अब एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लैंजियान को देखते हैं, जो कि अभी यहाँ सेक्टर हॉल के अंदर आ रहा था। वहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि अभी एल्डर मू और एक दूसरा एल्डर जिनका नाम जेंग है, वो आपस में बहस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात अभी लिंग थोंग की चल रही थी। वो कह रहे थे कि लिंग थोंग के अंदर सच में काबिलियत है, वो हमारे सेक्टर के लिए एक अच्छा वॉरियर साबित होगा। लेकिन इस पर वो दूसरे एल्डर कह रहे थे कि तुम लिंग थोंग को लैंजियान के साथ कंपेयर कर रहे हो। अब एल्डर मू कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एंशिएंट मॉन्यूमेंट के दौरान इन दोनों को ही क्रिएशन लेवल की टेक्निक मिली थी। वो बस इतना चाहते हैं कि उनका सेक्टर स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन इस पर वो एल्डर जेंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी छोटी मोटी ब्रांच की जरूरत है? और अब वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने क्लैन लीडर से भी कहते हैं कि मैंने सही कहा ना। लेकिन यहाँ क्लैन लीडर तो उनकी बातें सुनते हुए सो गए थे। अब जब वो उन्हें उठाते हैं तो क्लैन लीडर कहते हैं कि क्या बात खत्म हो गई? वैसे सामने वो अभी लैंजियान को देखते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुम आ गए, असल में हमने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि अब कंपटीशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हम चाहते हैं कि तुम उसे लीड करो। इस पर लैंजियान कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। साथ ही अब वो बाकी सभी एल्डर्स को भी शुक्रिया करता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लैंजियान अभी कल्टीवेशन कर रहा था। कल्टीवेशन के दौरान उसकी बॉडी से अचानक से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी निकलने लगती है। इस एनर्जी का सोर्स तो अभी हमें नहीं बताया जाता, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज भी आती है। वो आवाज लैंजियान से कह रही थी कि तुम्हें कुछ भी कर उस लड़के लिंग थोंग को खत्म करना होगा, भले ही इसके लिए तुम मेरी पार का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस पर लैंजियान कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी पार्स की जरूरत नहीं है, उसे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। लेकिन इतना सुनते ही वो पार अचानक से लैंजियान के ऊपर हावी होने लगती है। उसे आवाज सुनाई देती है कि लिंग थोंग में कुछ स्पेशल है, तुम हम उसे इस तरह कमजोर नहीं समझ सकते, और वैसे भी मुझे मना करने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने होंगे, न कि मुझे तुम्हारे। अब इस पार की वजह से अचानक से लैंजियान को बहुत तेज पेन होने लगा था। वैसे जब वो ठीक होता है तभी वहाँ से बाहर से एक गार्ड कहता है कि आपको एल्डर जेंग बुला रहे हैं। इस पर लैंजियान कहता है कि उनसे कहो मैं आ रहा हूँ। इसके बाद अब वो बाहर आ गया था। बाहर आकर वो एल्डर जेंग से मिलता है। यहाँ पर अभी एल्डर जेंग कह रहे थे कि कंपटीशन में तुम्हें ही लीड करना है, इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें कांग्रेचुलेशन। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि एल्डर मू किसी दूसरे लड़के का भी नाम रिकमेंड कर रहे थे, किसी लिंग थोंग नाम के लड़के का। लेकिन अच्छा है कि लीडर ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी एल्डर मू अब बुढ़े हो चुके हैं, ना जाने वो किस लड़के की बात कर रहे थे। इस पर लैंजियान कहता है कि मैं उस लड़के से मिल चुका हूँ, वो थोड़ा अकड़ू टाइप का है और उसे अपनी रिस्पेक्ट बड़ी प्यारी है। इस पर एल्डर जेंग कहते हैं तो फिर उसे कंपटीशन के दिन उसकी रिस्पेक्ट दिखा ही देनी चाहिए। वैसे लैंजियान ये भी बताता है कि वो किस ब्रांच से बिलोंग करता है। अब नाम सुनते ही एल्डर को याद आता है कि हाँ, इस ब्रांच के साथ लैंजियान पहले भी फाइट कर चुका है और उसमें लैंजियान ने ही जीत हासिल की थी। यहाँ पर वो तो उस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जब एल्डर मू जैसे बड़े एल्डर किसी लड़के को रिकमेंड कर रहे हो तो इसका मतलब उसमें जरूर कोई बात होगी। इसलिए वो भी अब लिंग थोंग से मिलना चाहते थे। उनकी इस बात पर लैंजियान कहता है कि चिंता मत कीजिए, कंपटीशन वाले दिन आप उसे अच्छी तरह से मिल लेना। जिसके बाद एल्डर जेंग भी हंसने लगते हैं और लैंजियान भी हंसने लगता है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज हो गया था। अगले सीन में हम लिंग थोंग के पास आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो यान डायनेस्टी में रुका हुआ था, जहाँ उसने एक बड़ी सी पहाड़ी को चुनकर उस पर कल्टीवेशन करने का डिसाइड किया था। असल में वो उसी ग्रेट सन थंडर बॉडी की कल्टीवेशन कर रहा है, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में रैट ने बताया था।
लिंग डोंग इस कल्टीवेशन को पूरा करता है और थंडर बॉडी की नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसका मतलब अब उसने ग्रेट सन थंडर बॉडी को भी पा लिया है। अब रैट उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई एनर्जी महसूस हो रही है, जिस पर लिंग डोंग कहता है कि हाँ, मेरी फिजिकल बॉडी सच में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, मगर मैं अभी तक इस पावर को अच्छी तरह नहीं जानता और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका तो किसी पर इसका यूज करने में ही है। लेकिन इस बात पर रैट कहता है कि हम अभी यान डायनेस्टी में रुके हुए हैं, यहाँ पर तुम्हारे लिए ओपोनेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, वैसे भी अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। अब ये सुनते ही लिंग डोंग कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे वो ये भी पूछता है कि उसे इस बार कल्टीवेशन करने में कितना टाइम लगा है, तो इस पर रैट बताता है कि तुम पूरे 2 महीने से कल्टीवेशन कर रहे हो। अब ये सुनकर लिंग डोंग शॉक हो गया था। वो कहता है कि इतना ज्यादा टाइम लग गया, अब हम वापस घर कब तक पहुँचेंगे? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, वरना कहीं कंपटीशन के लिए हम लेट ना हो जाएं। वैसे इसके बाद वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी रैट लिंग डोंग से कहता है कि मुझे कोई एनर्जी महसूस हुई। मुझे लग रहा है कि कोई ओल्ड मास्टर हमारे पीछे आ रहा है, जिसकी एनर्जी हमसे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर लिंग डोंग शॉक था। वो पूछता है कि आखिर ये कौन हो सकता है? इस पर रैट कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर यहाँ जो भी है ये बहुत ताकतवर है और ये बहुत ही नजदीक आते जा रहा है। अब वो तीनों तो वहाँ से निकल चुके थे, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड एल्डर है जो कि कुंगचू के सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पर अपने हेवनली ट्रेजर पर उड़ते हुए जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एनर्जी महसूस होती है और ये समझ जाते हैं कि लिंग डोंग ने अपनी पोजीशन बदलना शुरू कर दिया। इसका मतलब अभी लिंग डोंग वहाँ से आगे बढ़ गया है जहाँ पर वो इतने टाइम से रुका हुआ था। एल्डर ये भी समझ गए थे कि शायद लिंग डोंग ने उनकी प्रेजेंस को महसूस कर लिया है, इसलिए अब एल्डर भी अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ लिंग डोंग भी ये समझ जाता है कि वो एल्डर बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। रैट कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? लिंग डोंग कहता है कि हम शायद इतनी तेजी से नहीं भाग सकते। साथ ही साथ रैट बताता है कि उसे ये एनर्जी निर्वाण लेवल तक की लग रही है। ये सुनते ही लिंग डोंग फैसला करता है कि अब वो यहाँ से नहीं भाग सकते, तो इसका मतलब उसे ओल्ड मैन को फेस करना ही होगा। इसके बाद लिंग डोंग वही जंगल में नीचे की तरफ चला गया था। कुछ देर बाद वो ओल्ड मैन वहाँ पर आते हैं और लिंग डोंग को नीचे खड़ा हुआ पाते हैं। वो तुरंत ही नीचे आ गए थे और कह रहे थे कि ये लड़का तो समझदार लगता है। यहाँ लिंग डोंग उनसे पहले तो हेलो करता है और उसके बाद पूछता है कि सीनियर, क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे? इस पर ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, अच्छा है कि तुम खुद ही रुक गए। देखो, मैं सीधा काम की बात करता हूँ। मैं असल में यहाँ पर एंसेस्ट्रल सील के लिए आया हूँ, मुझे वो दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर लिंग डोंग कहता है कि मेरे पास कोई सील नहीं है, बल्कि मैंने तो कभी इसके बारे में सुना तक नहीं है। अब ओल्ड मैन कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम सीधे सीधे नहीं बताओगे? कोई बात नहीं, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। इसके बाद वो अपनी एनर्जी से लिंग डोंग की पूरी बॉडी को चेक करने लगते हैं। अब जब वो एनर्जी लिंग डोंग के ऊपर डाल रहे थे तो एंशिएंट स्टोन एक्टिवेट होने लगता है और अचानक से ग्लो करने लगता है। लेकिन तभी लिंग डोंग अपना हाथ बंद कर लेता है। अच्छा है कि ओल्ड मैन को पता नहीं चला था। वो कहते हैं कि ज्यादा मत हिलो। वैसे अब इस प्रोसेस के बाद उन्हें पता चलता है कि लिंग डोंग के अंदर तो एंसेस्ट्रल सील नहीं है। इस चीज से तो वो खुद भी बहुत शॉक लग रहे थे। लिंग डोंग कहता है कि देखा, मैंने आपको बताया था। अब ओल्ड मैन सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिडन पपेट सेक्ट वालों ने उनके साथ धोखा किया। अब वो लिंग डोंग को अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन लिंग डोंग साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि उसे अभी वापस से अपने क्लैन की तरफ लौटना है। पर इस बात पर ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें साथ में ले जा रहा हूँ। अब जब लिंग डोंग मना कर रहा था तो ओल्ड मैन उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद ओल्ड मैन अपनी पार से एक बैरियर क्रिएट करते हैं और लिंग डोंग को उसमें लॉक करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे थे कि हिलने की कोशिश मत करना। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि यान डायनेस्टी के अंदर तुम जैसे पावरफुल पर्सन का मिलाना थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम इतनी बार के साथ मेरे सामने नहीं टिक सकते। वैसे अब वो धीरे धीरे उस बैरियर को बंद करने लगे थे। यहाँ लिंग डोंग उसमें कैद होने वाला था, लेकिन अचानक से लिंग डोंग किसी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस एनर्जी की वजह से वो बैरियर केज टूट जाता है।
हमें जानने को मिलता है कि असल में उसने अपने एंशिएंट स्टोन के अंदर से ब्लड स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था, जो कि उस केज को डिस्ट्रॉय कर सीधा ओल्ड मैन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। ओल्ड मैन किसी तरह से उसके अटैक से बच जाते हैं और एक फॉर्मेशन क्रिएट कर उसी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब वो ब्लड स्पिरिट भी बहुत फास्ट थी। हम देखते हैं कि उन दोनों के ही बीच वहाँ आसमान में लड़ाई होना शुरू हो गई थी। वो दोनों ही हार नहीं मान रहे थे। ओल्ड मैन बहुत पावरफुल है, उन्हें हरा पाना उस ब्लड स्पिरिट की बस की बात नहीं, क्योंकि ओल्ड मैन निर्वाण लेवल पर है। यहाँ लिंग दोंग और रैट ये बात जानते थे। लिंग दोंग समझ जाता है कि वो ब्लड के साथ उन्हें नहीं हरा पाएगा, इसलिए अब वो अपने दूसरे तैलिस्मान का यूज करना शुरू कर देता है। इस तैलिस्मान के अंदर वो एनर्जी है जो कि उस एंसेस्ट्रल सील के अंदर भी है। अब ये देखकर ओल्ड मैन समझ गए थे, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से गायब होते हुए यहाँ लिंग दोंग के सामने आते हैं और उस तैलिस्मान को लेकर वहाँ से दूर आ जाते हैं। अब जब लिंग दोंग और ब्लड स्पिरिट दोनों साथ में ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने वाली थी, तो ओल्ड मैन फिर से बच गए थे, लेकिन वो लिंग दोंग को रुकने को कहते हैं। अब लिंग दोंग ने बात मान ली थी, लेकिन ब्लड स्पिरिट अभी तक रिफाइन नहीं है, इसलिए उसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। पर अब वो उसे वापस से अपने एंशिएंट स्टोन के अंदर डाल लेता है। यहाँ ओल्ड मैन कहता है कि मुझे माफ करना, सच में मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। ये दूसरा तैलिस्मान है, लेकिन मुझे इसके अंदर से भी डार्क एनर्जी महसूस हो रही है, जो कि एंसेस्ट्रल सील के अंदर होती है। लगता है पहले ये दोनों ट्रेजर पास पास रहे होंगे, मगर मुझे ये रखना होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम जैसे बच्चे से कोई चीज छीनना नहीं चाहता। इसके बदले में तुम्हें दूसरी चीज दूंगा, जो कि इससे ज्यादा वैल्यूएबल होगी। अब वो तुरंत एक मार्शल आर्ट टेक्निक का स्क्रोल निकालकर लिंग दोंग की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं कि ये मार्शल आर्ट का स्क्रोल है। इसके अंदर कई सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं और ये सभी क्रिएशन लेवल की हैं, इसलिए ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी। मेरे हिसाब से ये तुम्हारे इस तैलिस्मान से ज्यादा कीमती है। अब लिंग दोंग बात मान लेता है और तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। यहाँ ओल्ड मैन सोच रहे थे कि उन्हें थोड़ा कम गुस्सा करना चाहिए। वैसे वो ये भी सोच रहे थे कि उन्हें एंसेस्ट्रल सील तो नहीं मिली, लेकिन कोई ना, इस तैलिस्मान से वो उसके क्लूज भी पता लगा लेंगे। लेकिन अब तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आप यहाँ। लेकिन इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम लिंग दोंग को देखते हैं, जो कि अभी वहाँ से जाते हुए बहुत खुश था और कह रहा था कि उनकी एंसेस्ट्रल सील भी बच गई और साथ ही साथ उन्हें एक और ट्रेजर मिल गया। वैसे जब वो उस स्क्रॉल को खोलकर देखता है तो वो खाली ब्लैंक था। ये देखकर लिंग दोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये तो ब्रोकन कॉपी है। लेकिन अब जब वो गुस्सा कर रहा था तभी अचानक से वहाँ पीछे से धमाके की आवाज आती है। वो सोचते हैं कि क्या ओल्ड मैन किसी से फाइट कर रहे हैं, जिसके बाद वो तीनों ही डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ जाकर देखेंगे। अब वो वहाँ आते हैं और छुप कर देखते हैं कि ओल्ड मैन पर कोई भारी पड़ रहा है। तभी अचानक से लिंग दोंग देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि कुंगचू थी। वो उसे देखकर शॉक हो गया था। कुंगचू यहाँ पर ओल्ड मैन से कह रही थी कि हमने आपको वहाँ रुकने को कहा था, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी और आप यहाँ आ गए। अब ओल्ड मैन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, चाहे मैं किसी भी ट्रेजर को पालूं, लेकिन एंसेस्ट्रल सील एक ऐसा ट्रेजर है जिसके बाद मैं तुम्हें पीछे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद अब वो गुस्से में अपनी ब्लड पार का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रैट बताता है कि ये बहुत ही रिस्की टेक्निक होती है, लेकिन इसके बाद पर्सन की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी भी निर्वाण लेवल के पर्सन से भी फाइट कर सकता है। वहाँ ओल्ड मैन भी अपने स्पिरिट का यूज करते हुए अब कुंगचू पर हमला करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर कुंगचू अपने हेवनली लोटस में उन्हें कैद कर लेती है और उसके बाद जब वो उसे क्लोज करने वाली थी तो ओल्ड मैन माफी मांगने लगे थे, लेकिन कुंगचू उन्हें माफ नहीं करती और खत्म कर देती है। यहाँ लिंग दोंग तो ये देखकर शॉक था कि कुंगचू कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वैसे तभी कुंगचू नोटिस कर लेती है कि पेड़ के पीछे कोई है। वो पूछती है कि कौन है, लेकिन यहाँ पर लिंग दोंग अपनी आवाज में कुछ नहीं कहता। वो दूसरी आवाज बदल कर कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया था। अब कुंगचू उससे कहती है कि हमें माफ करना, अब तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वो वहाँ से चली गई थी,
जब लिंग डोंग पेड़ के पीछे से निकल कर आता है तो यहाँ रैट उससे पूछता है कि तुम दिन रात कुंगचू के ही बारे में सोचते रहते हो, फिर जब वो तुम्हारे सामने थी फिर तुम उसके सामने क्यों नहीं आए। इस बात पर लिंग डोंग पहले उस रीजन को याद करता है जब कुंगचू ने उससे कहा था कि उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे। यहाँ लिंग डोंग कहता है कि अभी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हूँ, जब मैं उसके बराबर स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तभी मैं उसके सामने आना पसंद करूंगा। इस पर रैट कहता है कि हाँ जरूर, वो दिन जल्द आएगा। वैसे कुंगचू को भी मानना पड़ेगा, उसने बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ लिन क्लैन के अंदर वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था और लैन ज़ियाना भी उसे लीड कर रहा था। वो सभी से कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होता है, पर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। न्यू सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सामने एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हो।